तो आज हम वेलकम करते हैं किशोर जायसवाल जी का, जो लगभग 3 दशकों से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और हमारे लिए मतलब एक प्रेरणा के स्थान है, जो हमें हम सबको वो मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में हम क्या काम कर सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है। तो आज हम उन्हीं के जरिए सुनते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही। किशोर जायसवाल जी की 30 साल की जर्नी हम यहाँ 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जर्नी के एस्पेक्ट इस स्टोरी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरू की, मतलब जो आपका ये डेवलपमेंट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, मैं यही वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। तो इसकी जर्नी आपने कैसे शुरू की, यहाँ से शुरू करते हैं सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो आपने पूछा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। मेरे अपने एमएससी एंथ्रोपोलॉजी और एमफिल सोशल मेडिसिन के बाद मुझे वापस अपने घर आना पड़ा, क्योंकि पिताजी के काफ़ी जमीन और जायदाद से कुछ उन्हें मदद की ज़रूरत थी, और मैं सोचा कि सहायता करने आ जाता हूँ। एक साइड हमारा कहा जाए तो घर के दक्षिण में हमारा जो है चौर हो जाता है, जो कहा जाए कि एक बड़े हमारे फ्लड सिचुएशन का डिटेंशन बेसिन है वो। लगभग 3 महीने उसमें पानी रहता है, और घर के बिल्कुल सामने गंगा होती है, तो उधर भी बाढ़ और वो सब चीजें रहती है। तो दियारा का इकोलॉजी हमारे लिए डिफरेंट है, और चौर टाल जिसे कहते हैं, इसका जो है लोकेशंस के अनुसार हमें जरूरत पड़ गई। तो और इसके पहले कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बैक ऑफ माय माइंड ये था कि जब मैं अपना एमफिल कर रहा था, डिजिटेशन लिख रहा था कालाजार पे, जो पर्टिकुलरली है, तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि बिहार के कृषि व्यवस्था में हमारे स्वास्थ्य की समस्या तो है ही, माइग्रेशन और ये सब चीजें रही थी। तो प्रिंसिपल साहब बहुत जोर से कहे कि तुम्हारी खेतें नहीं बदल सकती, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आखिर कोई तो तरीका होगा। तो फसल विविधता के लिए उन्होंने शुरुआत में मुझे कुछ सजेशन दिया, और वही शुरुआत जो है मेरा बनता चला गया कि तब NATP यानी नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो चल रहा था 2 फेज का। तो वर्ल्ड बैंक के मदद से भारत के 7 राज्यों में चुनिंदे चार चार जिलों को लिया गया था सहयोग से। मुंगेर जिला हमारा एक आत्मा जिला होता था। आत्मा यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये आयाम मेरे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये एक कन्वर्जेंस के प्रिंसिपल पे काम करने का काम था। और इन लोगों ने मुझे अपना आत्मा का, मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर भी बन गया। तो उस वक्त से मेरी शुरुआत हुई, और ये हमारा यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन सबसे मजेदार तथ्य ये आया कि वही प्रिंसिपल साहब जब लौट के आए, तो उन्होंने कहा, किशोर तुमने ये कौन सा चुन लिया है, इस सेक्टर में तो तुम्हें 15-20 साल तक तो कोई पहचानेगा नहीं। मैंने कहा, सर हम पहचान के लिए नहीं आए हैं, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं। तो अपने क्षेत्र में क्या बदलाव है, ये नट सेल में हमारा काफी, मैंने शायद लंबा आख्यान दे दिया है। ये नटसेल में मेरा इतना सा ही रहता है। मैं समझता हूँ बिल्कुल। सभी क्षेत्रों को कवर कर लिया। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने मतलब शुरुआती दौर में अपना पूरा आयाम बता दिया। तो सर, इस जर्नी में मतलब होता है ना कि शुरुआत में दिनों में कुछ मोमेंट्स हमें डिफाइन करते हैं ताकि हम इसी सेक्टर में रहे। तो वो आपके एक या दो वैसे डिफाइनिंग मोमेंट बताइए ना कि जिसके बाद तय हुआ कि भाई किशोर अब इसी सेक्टर में रहेंगे। हाँ, तो ये बहुत मजेदार वाकया हुआ कि ग्रामीण बैंक के जितने सारे, मैं एक अगर कहा जाए, जैसे कहा जाता है ना कि पूरी तरह से अगर खाना बना रहे हो, तो वहां पर गैस लाइटर की क्या आवश्यक, कितनी महत्ता है, या एक माचिस की तीली की। तो कहीं न कहीं मैं पूरे उस कृषक परिवार से आने के नाते पूरे क्षेत्र से बनता था। प्लानिंग कमीशन के भी लोग आए थे,
जो स्वयं सहायता समूह के सारे विकास को देख रहे थे। तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छे ढंग से कहा कि भैया आप नहीं थे, लेकिन सभी लोग जो है अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे और आपके विषय में कोई नहीं बताया। मैंने कहा क्या जरूरत है, मेरा किया हुआ काम लोग देखने आ रहे हैं ना। ये एक पहला मोमेंट था। दूसरा मोमेंट ये वाटरशेड डेवलपमेंट का जब मैं कार्यक्रम करने लग गया, तो धरारा के लिए तत्कालीन तब के 2010-11 में बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर ने विजिट पे आए थे। वो उन्होंने इच्छा जाहिर की भाई कि मैं पूरी तरह से वाटरशेड देखूंगा। और वो मेरा एक मुलाकात जो है बहुत अच्छा ढंग से रहा। मैंने बताया कि इतने इतने क्षेत्रों में आपने देखा, और क्या क्या चीज देखेंगे। उन्होंने कहा कि जरा मुझे वाटर कंजर्वेशन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाओ। जब फिर मैं ले गया तो वो काफी खुश हुए, और लोगों ने भी वो सराहा कि वो कि जो पूरा क्षेत्र था दुरू, हर कोई किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी जब मैं उस क्षेत्र से गुजरता था। और ये लगा मुझे कि कहीं न कहीं मैं शायद बदलाव लाने में सक्षम हो रहा हूं। और यही मेरा कारण रहा कि मैं कंटिन्यू कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी हम सब लोग जानना चाहेंगे जो आपका लगभग 3 दशक वाला जर्नी है। तो आप हमें जैसे ब्रीफ में, मतलब पहले 5 साल, मतलब 5-5 साल अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, तो उस टाइप से पहले 5 साल पे जैसे मैंने इंडियन डोमेन पे काम किया, इन ज्योग्राफी पे काम किया, ऐसे करके एक बार आपका पूरा जर्नी आप जीरो से लेके 25-27 साल तक आपका बताइए सर। जीरो से 5 में अगर मैं देखूं तो बड़ा स्पष्ट रूप से है कि नाबार्ड के डीडीएम का आना, मेरे घर पे बैठ करके ये मीटिंग करने जाना है, ग्रामीण बैंक के लोग आना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित, तब तो कृषि महाविद्यालय ही था, और कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों का आना हमारे घर पे, ये पहली दौर पे। और उनके लिए मुझे अलग अलग जगहों पे मीटिंग के लिए साथ जाना। एक अच्छाई ये थी कि वो लोग आ करके मुझे ले चलते थे। और तब के दौर में मोबाइल आया नहीं था हमारे पास, क्योंकि 90 के दौर में मोबाइल बड़े महंगे थे। और वो सिलसिला जो है हमें उसके बाद जो है 5 से 10 साल के बीच में वही वाटरशेड डेवलपमेंट का शुरुआत किया, जहां से मैं थॉरोली प्रोफेशनल्स की तरह मैं काम करना शुरू किया। और मुंगेर का ही नहीं, पूरे बिहार का नाबार्ड के साथ मेरा यह जर्नी जो है बहुत सारे जगहों। तो ये रहा। उसके बाद का सिलसिला थोड़ा सा और आया, जब मैं काफी लेट मैरिज रही है मेरी मेरी वाइफ के आने के बाद। तो शुरुआती दौर पे अगर कहे तो मैं पानी के क्वांटिटी पे काम करता था कि हर जगह जल संरक्षण हो, जल की ये हो। वाइफ मेरे हाथ जुड़ते ही वाटर क्वालिटी की तरफ मेरा ध्यान जाने लग गया कि भाई हमारे पानी के प्रदूषण पेस्टिसाइड से हैं। उनका प्रायोरिटी रहा कि नहीं, हमारे खाद्यान्न, हमारे फल सब्जी सुरक्षित कैसे रह पाए। क्योंकि कहीं न कहीं पेस्टिसाइड्स, आज का जो दौर चल रहा है कि भाई नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। सच्चाई तो यह है कि हमारे पॉपुलेशन को देखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और दैट हैज टू बी ए सेफ फूड। ये सिलसिला मेरे आयाम में जुड़ता चला गया। और फिलहाल अभी भी मेरा आवश्यकता है, क्योंकि मैं नाबार्ड बिहार के साथ वाटरशेड डेवलपमेंट मैं अपने बगल के जिले में जाकर के कर रहा हूँ, बांका जिला में। बिल्कुल सर। और जब हम देखेंगे कि इतना मतलब आपका जर्नी रहा, तो इसमें ज़रूर कुछ ऐसे चीज़ें अपने साथ हो जाती है, याद रहती है ना, जो बोलते हैं कि उनकी छाप छूट जाती है हमारे ऊपर, या फिर मोमेंट्स ऑफ इम्प्रेशन कह लो, जो हमेशा याद रहता है हमें कि वो किस्सा, वो वाकया। सर वो एक दो वैसे वाकये सुन। एक बहुत ही पहला वाकया मेरा वाटरशेड पे ही रहा था कि मैं दुरू क्षेत्र में जा रहा था, तो एक संयोग से एक
किसान के घर बैठा। वो थोड़ा बातचीत में बड़ा आयाम उसके अंदाज कहने के थे, मेरे साथ और लोग थे। तो मैं जाकर के बैठा तो वो था नहीं। फिर जैसे ही आया तैसे कहा, उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि आप यहाँ आए तो आए कैसे, और आए तो फिर बैठे कैसे। और मेरे साथ के लोग जितने थे वो बहुत ऑकवर्ड फील किए इस बात पे। मैंने कहा ये एक चैलेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि जहां मुझे अपनी वाइजनेस और विट से उसे जवाब देना था। मैंने कहा, तो मैंने बताया कि भाई देखिए, प्रकृति ने कुछ कहा तो मैं यहाँ आया, और यहाँ के लोगों की आंखों में मुझे कुछ अच्छी चीजें दिखी वहां। और सभी लोगों ने बताया कि ये घर अच्छा है, यानी दिल अच्छा है, तो यहाँ आप बैठे, तो इसलिए के बैठे। उसके बाद वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद का जो डिफाइनिंग मोमेंट रहा वो हमारा इंटरेक्शन तब तत्कालीन बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर का जो हमारे क्षेत्र में घूमना और पुलिस पदाधिकारियों का मिलना, आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी। तीसरा मोमेंट वहीं से फिर वाटरशेड में ही शुरुआत होता है कि जब मुंगेर जिला के अस्थवाइल, तभी मुंगेर और जमुई दोनों जिला साथ काम करते थे, भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी आए। उन्होंने कहा कि हमें वाटरशेड समझाया जाए। तो ये एक मेरे काम को और मेरे कहा जाए कि पहचान को ये बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया। और मैं फिर वो पूरा फिर चीजें जो है बदलता चला गया, और आज बिहार के वही सारे लोग फाउंडर्स हुए जो बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी BWDS के नाम से है। तो वो सरकारी, लेकिन सरकार का जो आयाम है उस सोसाइटी फॉर्म में वो वर्क कर रहे हैं। और यही भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के समन्वय से जो बिहार सरकार के वाटरशेड डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम IWMP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कहते हैं, ये BWDS ही कर रही है, बिहार सरकार की जो संस्था है। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा कि लोग मेरे कार्यों को, मेरे जानकारी का एक रिकॉग्निशन और रिवार्ड कहा जाए, ये अपने आप में मुझे रिवार्ड लगता है। क्योंकि कोई मुझसे आकर के ये जो कहता है कि ये चाहिए, तो वो लगता है कि हाँ, हम कुछ दे सकने की स्थिति में है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इतने सालों से वो क्या चीज थी जो किशोर जी को इसी सेक्टर में बनाए रखी, और अभी भी वो जज्बा उनमें दिखता है। वो क्या चीज है? मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि डिग्रेडेड इकोलॉजी के लिए हम एंथ्रोपिक, जो कहा जाए कि मानवीय क्रियाकलाप ही हमारे लिए जिम्मेदारी है। उन चीजों के लिए कहा जाए कि सम्यक जो आज के लिए एप्ट है, वो डेवलपमेंट मेरे लिए आज भी चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने धरारा में या बांका में मैंने जो बदलाव लाए उसके बाद वो रिटेन कर पाते हो, क्योंकि दूसरे पॉलिसीज, दूसरी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं जहां की उनके एक कंटिन्यूटी में जरूरत है मुझे। और ये एक आवश्यकता है, क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के माहौल में ये और ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हमारी बुद्धिमत्ता कैसी रहे कि हम आने वाले समय में हम अच्छे रह पाए। क्योंकि ये जो पैराडॉक्स ऑफ, कहा जाए कि ये टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी का जो पैराडॉक्स है बिहार के लिए, ये अगर नॉर्थ फ्लड से है तो साउथ बिहार, और मैं संयोग से साउथ बिहार से ही आता हूँ, जहाँ की मैं बॉर्डर पे हूँ। तो ये चीज बिहार के लिए अभी सबसे दुरूह है, और बिहार को इस पे अभी काफी सारे काम करने की जरूरत हो रही है। जहां पर कि हम कहीं न कहीं मेरे थॉट में है कि कन्वर्जेंस को ट्रांसलेट कैसे करवाया जाए पॉलिसी लेवल से लेकर एग्जीक्यूशन लेवल पे।
ये मेरे लिए एक चैलेंज है अपना, जिसे मैं आत्मसात करके उसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ। और यही शायद मेरा, कहा जाए कि द पावर टू गो अलोंग विथ इट, यही थॉट मेरा जो है इस चीज के लिए है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब नीतियों को क्या कहेंगे हम, कर्मों में कन्वर्ट करना, यानी पॉलिसी टू एक्शन वाला जो जज्बा है वो लेके जी। आप चल रहे हैं। तो सर आपकी इस जर्नी जी। में जैसे आपने कहा मैंने वाटर शेड पे काम किया, फिर मैं बाद में मतलब वाटर कंजर्वेशन या क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर पे अभी फिलहाल आप काम कर रहे हो। तो आपके इस जर्नी में जी। आपने जो होते हैं ना मेजर चेंजेस, आपके सामने कुछ हुआ होगा। जैसे मेरे सामने हम्म। मैं कहूँ तो मोबाइल फोन मेरे सामने आया, तो हमने देखा कि वो जैसे कैसे यूज हो रहा है डेवलपमेंट सेक्टर में, या फिर हम जिस पे काम कर रहे थे। तो वैसे मेजर मेजर चेंजेस सर, लाइक आप जिसके विटनेस थे, एक बार आपकी जर्नी के वो बताइए ना सर। वाटरशेड क्षेत्र में मेरे लिए एक बात कही जाती है कि मेरी मेरे मोटरसाइकिल जिस जिस पगडंडी पे चले वो आज रोड है। उन दूर क्षेत्रों में पंचायत में आवास का एक मेरे फिल्म मेकर दोस्त हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो आया वाटरशेड। तो कहा यार तुम्हारे यहाँ तो बड़ा अच्छा था, मैं आता था कैमरा लगाता था, मुझे गांव का सीन मिल जाता था। तुमने ये पूरा पूरा जो इनका इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ये चीजें बदलवा रहे हो, हमारे लिए डिफरेंट है। तो ये एक चेंज जो मुझे स्पष्ट रूप से दिखा कि कम्युनिकेशंस का। फिर जैसे ही इनकी उपज बढ़ी, बच्चों में, लोगों में, रहन सहन, कहा जाता है वाटरशेड में कि वाटरशेड तभी सफल है जब आप उस वाटरशेड समुदाय में हर घर से खाना खाते हो। तो यानी कि वाटरशेड से उसके पास एविडेंस हो कि वो खिला सके, उसके रहने सहने की स्टाइल में अंतर आ जाए, कि स्वच्छता आ गई हो उनके साथ, और एजुकेशन भी साथ साथ पैरेलल गया। कहीं न कहीं विमेन एम्पावरमेंट जो ग्रामीण में सबसे ताकतवर रूप से उठा, लोगों के डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की बातें बोली, ये वाटरशेड अपने आप में एक बहुत ही, कहा जाए कि समाज निर्माण का जो अपना एक प्रक्रिया है वो पूरा ऑर्गेनिक रूप से डेवलप कराता है। जबकि समाज अपना निर्णय, अपनी हिस्सेदारी, अपनी सोच, सहभागिता और पारदर्शिता जो लाने की बातें होती है वो काफी हद तक आ जाता है, कम्युनिटी लिविंग की तरफ ले जाता है। उसके बाद डेफिनेटली आज के दौर में जब कम्युनिकेशन बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, इन क्षेत्रों में कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन आए। जो टेलीविजन आता था, अब जाहिर सी बात है कि टेलीविजन बहुत स्ट्रांग रहा, टेलीविजन छूटता जा रहा है, और नेट और इंटरनेट आने से बच्चों में भी इन्हें बड़ी जल्दी से पकड़ने की प्रवृत्ति आई। और वो दूर दुरूह क्षेत्र के भी लोग अच्छी तरह से एजुकेशन में आ रहे हैं। मैं उस वाटरशेड से देखता हूँ कि नवोदय विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, उसी वाटरशेड से जहाँ की आज से 10 साल पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। वहां से लोग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये डेवलपमेंट इनकी ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और अगर मतलब अभी हम सब जानना चाहेंगे सर कि मतलब किशोर के मन में क्या सोच है, इस जो जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो ना उसको लेके क्या है, या फिर अगर इंग्लिश में बोले हम तो लाइक व्हाट इज योर विजन फॉर दिस सेक्टर सर। देखिए, मैं शुरुआत में भी रेफर कर चुका कि जो हमारा सबसे लूमिंग क्राइसिस आने वाला है वो है क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को हमें किस हद तक अपने आप से रिस्पॉन्स कर सकें कि हम अपनी इकोलॉजी को बरकरार रख सकें, कि आने वाले समय में भी हम अपने बच्चों को वो डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज है
और हमारा नीड हो जाता है कि प्रोडक्शन को हम हायर लेवल तक ले जाएं। तो कहीं ना कहीं हमें डाइवर्सिटी की तरफ, अपने लिविंग स्टाइल की तरफ, जो और लाइफ स्किल्स की तरफ ले जाने की मुझे जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाँ बताइए, बताइए, आपसे बताइए। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक बात जो जा रही है कि हमारे हम्म। करिकुलम में ये बिहेवियर चेंज को अडॉप्ट कराने के लिए, या कहा जाए कि हमें इतना वाइजनेस अपने कम्युनिटी में लाना एक आवश्यकता हो कि वो एवरीवन शुड सी इट। क्योंकि जैसे गंगा जली, मुंगेर के गंगा क्षेत्र के लिए जो मैंने कार्यक्रम करवाया वहाँ के युवाओं में, तो गंगा जली नाम का एक ग्रुप बनाया। और वो ग्रुप था जब हमारे मंदिर में प्लास्टिक के थैलियों में प्रसाद लेकर नहीं जाने की बातें रही, और वहाँ के पुजारियों ने इस बात को कहा कि हाँ, हम जिन्हें जो भी आएंगे प्लास्टिक की अगर थैली में प्रसाद लेकर आएंगे तो उनका भोग हम नहीं लगाएंगे, उन्हें मना करेंगे कि भाई आप कोई न कोई बांस की या आप थाली बर्तन में लेकर आए तो ही ये कबूल। तो इस ढंग की बहुत सारी आवश्यकता होती जा रही है कि हम रेस्पॉन्ड कैसे करें इन चीजों के लिए। जो विजन है वही लग रहा है कि वाइज कम्युनिटी का क्रिएशन एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कम्युनिटी इज गेटिंग इंटेलिजेंट, कम्युनिटी इज गेटिंग इन्फॉर्म, बट द प्रॉब्लम, और आई होप आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस, लेकिन वाइजनेस का कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है। व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी ओवरलुक्ड एंड व्हाट मस्ट नॉट बी डन, जो कैटेगराइजेशन है वो हमारे बिहेवियर की तरफ ले जाए ताकि हम अपनी इकोलॉजी को, क्योंकि बिहार रिमेन्स ए चैलेंज because of its poverty, because of its abundance, and because of its tremendous manpower and very talented community. So there we have to channelize the things for the prosperity of my own state. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी हम दो सवाल मतलब इंटरव्यू के एंड की तरफ जाते हुए, पहला सर, जैसे हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट सेक्टर, मतलब इसमें बहुत सारा आ गया, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, वाटर शेड, फाइनेंशियल लिटरेसी, सब कुछ आ गया। तो जी। आपको क्या लगता है, मतलब इतने सारे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग लाखों में होंगे इंडिया में, तो मतलब इस सेक्टर की ऐसी नीड क्या है, मतलब क्यों इस सेक्टर की जरूरत है? सबसे पहला तो ये सवाल, इस पे आप अपना मत जाहिर करिएगा। और दूसरा, जो अभी आने वाली यंग जनरेशन है जो इस डेवलपमेंट सेक्टर में आना चाहती है, अ, आप वाटरशेड के नजरिए से बता सकते हैं कि जो उसमें जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका संदेश क्या होगा सर? मैंने शुरुआत में कहा कि मेरा एक विजन है जो आत्मा भी लेकर आई थी कि कन्वर्जेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। सवाल ये है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे, सभी लोग अपने अपने करते हैं, लेकिन अगर कंसर्टेड होकर कन्वर्जेंस की तरफ करें तो कम्युनिटी का बहुत ही जल्दी, और कहा जाए तो बहुत ही सकारात्मक, जबकि कम्युनिटी अपने आप में कैपेबल हो सकती है अगर कंसर्टेड एंड कन्वर्जेंस का मॉडल अगर अपनाया जाता है तो ये बहुत ताकतवर रहता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम बरकरार रखते हुए अगर हम रोड बनाते हैं तो वहां पर सारी चीजें हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है। और आज के दौर में जब डेवलपमेंट इतना फास्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट का अगर कहा जाए कि मॉडल ही है, अगर रोड नहीं है आपके यहाँ, मोटरेबल रोड नहीं है, तो यू आर नॉट डेवलप्ड, द एरिया हैज टू गो फॉर दिस। तो ये चीजें हैं, और मैं ये इसलिए करके कहा कि जो हमारे पैटर्न है एग्रीकल्चर के, कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन की एक आवश्यकता है जो चेंज करने की जरूरत है। होता क्या है कि हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जैसे ही होते हैं तो हमारा अपना
प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स और वो सारी चीजें हो जाती हैं। ये हम एसेस करना भूल जाते हैं कि इनकी कमाई, इनके जीविकोपार्जन का साधन तो यही कृषि है। और ये कृषि इनके लिए लाभदायक रह सके, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मुझे लगता है। और आज के दौर में जो भी डेवलपमेंट सेक्टर में आते हैं, कहीं न कहीं हमें इंटीग्रेटेड, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक अप्रोच लेने की आवश्यकताएं होती बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू की एंड की तरफ आते हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और जो आपका 3 दशकों का सफर था, उसमें जो भी आपने मतलब ज्ञान के मोती जो जमा किए थे, उनमें से कुछ हमारे साथ शेयर किए। मैं आशा करता हूँ कि इससे हम सभी को लाभ मिलेगा। और ये मतलब सबसे मेरा मेन जो उद्देश्य था ये सीरीज शुरू करने का, कि डेवलपमेंट सेक्टर में एक्चुअली काम क्या होता है, ये हम उन्हीं की जुबानी सुने जो एक्चुअली ये काम कर चुके हैं। तो लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वाटरशेड डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। पानी तो बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन जैसे उसकी मैनेजमेंट या डेवलपमेंट की बात करो तो एक आदमी को पूरे शायद 30 साल देने पड़े अपने जिंदगी के। और अभी भी लगता है काम बाकी है, अभी भी जज्बा दिखता है। सो थैंक यू है। वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, एक सेकंड।